हेलो एवरीबॉडी, बैच फ्लावर की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। सो आई नो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या आज हम कवर करने वाले हैं, बैच फ्लावर रेमेडीज़ क्या है। सारी चीज़ें अभी हम शुरू करेंगे, बात करेंगे बैच फ्लावर रेमेडीज़ की। एंड यस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ऐसी रेमेडीज़ हैं, ये ऐसे इजी इजी रेमेडीज़ है कि आप बहुत ही आसानी से, बिना ज़्यादा कोई एफर्ट के, बहुत आसानी से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आप बहुत ईज़िली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होते हैं बैचलर ऑफ रेमेडीज़, इसके बारे में जानते हैं और वेलकम करते हैं अंशुम मैम का। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन बैचलर थेरेपी, एक्सपर्ट इन स्वर विज्ञान, लाइफ कोच। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच प्राची मैम। नमस्कार आप सभी को। मैं अंशुम जैन, हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच, और जैसा कि तारीफ के शब्द प्राची मैडम ने कह ही दिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज जब हम इतने कलरफुल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी खुशबुओं की बात कर रहे हैं, तो थोड़े से कलर्स और थोड़ी सी प्यारी प्यारी स्माइल मुझे स्क्रीन पर भी दिख जाए, थोड़ा मजा आ जाएगा पढ़ाने में। एटलीस्ट 5-6 कैमरास, क्योंकि बेस्ट फ्लावर इज ऑल अबाउट फ्लावर्स, फ्लावर्स इज ऑल अबाउट कलर्स। तो स्क्रीन पे थोड़े कलर्स तो बनते हैं ना। थैंक यू सो मच जी। तो बेस्ट फ्लावर, बहुत बात हो रही है, बेस्ट फ्लावर बेस्ट फ्लावर है क्या? बेस्ट फ्लावर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो बेस्ट फ्लावर है फूलों का एसेंस, फ्लावर का सत्व। अब ये हमें क्या काम में आता है? हमें बुखार आया, हमें सिर दर्द हुआ, हमें कुछ फिजिकल इश्यू हुआ, हम झट से पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। फिर कभी आपने सोचा है, हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, अंदर ही अंदर हम भरते रहते हैं, और क्या होता है, एक दिन फिर अचानक पूरा गुब्बारा फूट जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ये जो इमोशंस जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमें इनको बैलेंस करना, या तो इनको पॉजिटिव करना या इनको निकालना। हमारे इंडिया में मैं बोलूंगी बहुत अवेयरनेस कम है हमारे इमोशंस के लिए। हम लोग, अगर कोई पर्सन परेशान है इमोशंस से, तो हम उसको बहुत ग्रांटेड या लाइट लेते हैं। इनफैक्ट हम सब भी अगर कभी फेस करते हैं ना, तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। बट लेट मी टेल यू कि हमारे ये जो इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं यही इकट्ठे होकर हमारी फिजिकल बीमारियां जैसे थायराइड, कैंसर, अब तो साइंटिफिक रिसर्च ने भी बता दिया कि हमारे ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस इकट्ठे करने के कारण ही होते हैं। तो बेस्ट फ्लावर मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि ये बहुत ही सिंपल रेमेडीज है। इसमें आपको सिर्फ इनटेक करना है। अगर आप इनटेक नहीं भी कर पा रहे हो किसी कारण से, जिस जैसे आपके होम्योपैथी के टिंचर आते हैं ना, लिक्विड पानी के फॉर्म में, वैसे ही ये टिंचर आते हैं। आप इसको पानी के साथ ले सकते हो, आप चैंटिंग कर सकते हो, मैं आपको एनर्जी सर्कल बनाना सिखाऊंगी। आप इनके कोड्स हाथ पे लिख सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज जिसमें हम ये बेस्ट फ्लावर यूज कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली हमारे इमोशंस पे काम करते हैं। तो हम फर्दर देखेंगे हमारे कौन कौन से, नॉट ओनली सिंगल, देयर सो मैनी इमोशंस। टोटल में 38 बेस्ट फ्लावर रेमेडीज होती है जो हमारे अलग अलग इमोशंस पे काम करती है। हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने? 60 ट्रिलियन सेल्स। और एवरी टाइम जब हम स्ट्रेस है, हम टेंशन है, या कोई इमोशन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये सेल्स डैमेज होते जाते हैं। ठीक है? और माइंड में कि ये जो सेल एक बार डैमेज हो जाते हैं, ये वापस रिपेयर नहीं होते। तो क्या कर रहे हैं आप? आपकी बॉडी का केमिकल कंपोजिशन, हार्मोनिक कंपोजिशन ये बिगाड़ रहे हैं, और जैसे जैसे ये बिगड़ते जाएगा, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। ऑटो इम्यून डिसीजेस होने का भी यही कारण है कि आपके ये जो सेल्स हैं ये डैमेज होते जाते हैं। तो बेस्ट फ्लावर किस तरह काम करता है? बेस्ट फ्लावर काम करता है एनर्जेटिकल लेवल पे। अभी हम दवाइयां लेते हैं एलोपैथी, ये काम करती है केमिकल लेवल पे। ठीक है? हमारी बॉडी की केमिकल कंपोजिशन ठीक करती है। बट जब हम बेस्ट फ्लावर लेते हैं, तो व्हाट इट डज, हमारे जो एनर्जी, हमारी जो बॉडी के चैनल्स हैं, उनको ओपन करती है, उनको खोलती है, जिससे एनर्जी का प्रॉपर फ्लो होता है।
हर हमारा जो इमोशन है, वो एंजाइटी ले लो, डर ले लो, स्ट्रेस ले लो, और अलग अलग जो फीलिंग्स हैं, इन सब की फ्रिक्वेंसीज होती है। और जब हम वो फीलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी भी डिस्टर्ब होती है। तो बेस्ट फ्लावर लेने से क्या होता है, जो वो फ्लावर में कंपोजिशन है, वो फ्लावर में उस तरह की फ्रिक्वेंसी रहती है जो हमारी बॉडी में कम हुई फ्रिक्वेंसी को मैच करके हमारी बॉडी को बैलेंस कर देता है। तो इस तरह बेस्ट फ्लावर काम करता है। ठीक है, सिंपल चीज, बेस्ट फ्लावर इज वेरी वेरी इजी टू यूज। जैसे मैंने आपको बताया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दे आर वेरी रीजनेबल। आजकल अवेयरनेस थोड़ी सी आई है। आपको कहाँ अवेलेबल होगी बेस्ट फ्लावर की जो रेमेडीज हैं? आपके आसपास कोई भी अगर ऑथेंटिक और अच्छी होम्योपैथी शॉप है, तो मैंने देखा है, जो भी मैं क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ, छोटी से बड़ी सब सिटीज में बेस्ट फ्लावर अवेलेबल है होम्योपैथी स्टोर्स पे। और अगर आप उन्हें बोलते हैं तो वो अवेलेबल भी कराकर दे देते हैं। ठीक है, नहीं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप भंडारी, ऑनलाइन पे भंडारी, न्यू लाइफ और हेल्थ मग, ये 3 ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ये बात हो गई बेस्ट फ्लावर की। आई शुड से कि हम लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। हमारी फैमिली में अगर आप आपके आसपास देखो तो कहीं ना कहीं एवरीवन इंक्लूडिंग अस कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल इश्यूज फेस कर रहे हैं। पहले क्या होता था ना, लाइफ बड़ी सीधी सच्ची थी, हमारे जो फोर फादर्स थे वही टाइम से उठना, खाना पीना। बट अब ये सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर, इतनी सारी चीजें, शोशा की लाइफ में ना बहुत सारी हमें स्ट्रेस, टेंशन और उससे रिलेटेड एक एक करके हमें इमोशनल इश्यूज आते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में एक पर्सन को तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी आना चाहिए। आपने आज हील नहीं करी वो चीज, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो पुरानी पुरानी ट्रॉमास लेके आते हैं। उनके बच्चे ने बचपन में जो चीज फेस करी या जो इमोशन उसे परेशान किया, वो आज बहुत विकराल रूप लेके उनको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं वो ड्रग एडिक्ट बन गए। टीनेज में जो कुछ उन्होंने फेस करा फैमिली इश्यूज, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इतने गहरे बैठ गए कि आज वो बहुत रिवॉल्टिंग हो गए हैं। ठीक है, सेम वे फिजिकल इश्यूज, आपने कोई चीज बहुत अंदर दबा के रखी, आपको सपोज न्यूली वेड हुए, फैमिली में प्रॉब्लम आई है, आपने सरप्रेस करते रखा, किसी को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं, और एट द एंड आपको क्या हुआ, फाइब्राइड का प्रॉब्लम हो गया, सिस्ट का हो गया। हम क्या सोचते हैं ये फिजिकल इश्यूज, दे आर जस्ट फिजिकल इश्यूज। बट बिलीव मी, ऑल दिस फिजिकल इश्यूज ये होते हैं साइकोसोमैटिक, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं। जो हमारे इमोशंस, यस, रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर, ये जो हमारे इमोशंस होते हैं जब इकट्ठे होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कोई बीमारी का रूप ले लेते हैं। अगर आप इस बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ब्रेडली नेल्सन की बुक है इमोशन कोड या बॉडी कोड। इसमें आप बहुत बारीकी से समझ सकेंगे किस तरह, कैसे, कौन सा इमोशन आपकी किस बॉडी पार्ट पे काम करता है। अगेन आई विल रिपीट, ब्रेडली नेल्सन की इमोशन कोड। अब बेस्ट फ्लावर को थोड़ा प्रेफरेंस क्यों देती हूँ मैं? आप होम्योपैथी, आयुर्वेदा या आप एलोपैथी, आपको बहुत समय देना पड़ेगा, प्रॉपर डिग्री लगेगी, बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत ज्यादा इंटेंस नॉलेज है। हालांकि बेस्ट फ्लावर भी बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, बट स्टिल आपको इतना एलोबरेटेड या बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी का समय देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ समय देकर अपने लिए यूज कर सकते हो। विद इन 6 मंथ्स की अच्छी प्रैक्टिस से आप दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। बिलीव मी, हमें बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं बैचलर थेरेपी के, और इसका रिजल्ट मिनिमम 3 डेज में भी आप देख सकते हैं। अगर कुछ क्रॉनिकल प्रॉब्लम है या कुछ इंटेंसिटी ज्यादा है तो हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगे। अगर अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूं दूसरी हमारी जो मोडालिटीज से है, तो जैसे होम्योपैथी में पोटेंसी होती है 30-60, हमारी दवाइयों में रहती, इसमें कोई पोटेंसी नहीं है। इट इज सिंपलेस्ट, जो एक है, जो थेरेपी है, जो रेमेडी है, वो वही है। ठीक है, सेकेंड चीज, इनका कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। आपने तो अगर एलोपैथी की दवाइयां ली तो आप सभी जानते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हेयर फॉल शुरू हो जाता है।
कोई दवाई ज्यादा ली तो आप उस दवाई के एडिक्टेड हो जाते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो इन केस आप अगर सही डायग्नोस नहीं कर पाए और आपने गलत भी दवाई ले ली, तो आपको साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। अगर सही ले रहे हो तो पॉजिटिव इफेक्ट आपको जल्दी दिखने लग जाएगा। जैसे हमने बात करी, इसका आपको एडिक्शन नहीं होगा। आप ले रहे हैं, आपने 10 दिन ली, आपको फर्क लगा, ठीक है, आपने छोड़ दी। आपको 11वें दिन उसकी तलब नहीं लगेगी कि मुझे लेना है। आपको इमीडिएट बॉडी में आपके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। एक और अच्छी बात, इनकी एक्सपायरी नहीं होती। ओनली थिंग, इसमें क्या होता है, इसमें जो केमिकल कुछ मिला रहता है ना, इससे ये इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है। आप भले ही इसको 30 साल, 50 साल, 100 साल अच्छे से बंद करके रखो तो दैट इज ओके। पर अगर आपने इसको खुला रख दिया तो दूसरे तीसरे दिन ही ये गायब हो जाएगी। तो सिंपल, अगर मैं उसको कंप्लीट एक चीज में बोलूं तो बेस्ट फ्लावर हमारे फ्लावर्स का एसेंस है, जो हमारे डिफरेंट तरह के इमोशंस पे काम करता है। हमारे लिए तो इमोशन सिर्फ डर, एंजाइटी, यही सब चीजें। हम आज एलोबरेट देखेंगे और क्या क्या इमोशंस हो सकते हैं जो परेशान कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्लाइड शेयर करूंगी। उससे पहले कुछ चीजें बता दूंगी कि हम इसको कैसे कैसे यूज करते हैं। मैंने बताया बट सिंपल वे में। नॉर्मल, मैंने उसे पानी में लिया, just 8 to 10 drops are sufficient। ठीक है, 8 to 10 drops एंड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। आप शुरू में उसको 3 बार लीजिए, और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है उसे दिन में 2 बार कर दीजिए। आप इसे पानी में मिला के ले सकते हैं, आप इसे खाने में मिला के ले सकते हैं। टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी में तो भी लगेगा, खाने में तो बिल्कुल भी आपको टेस्ट में डिफरेंस नहीं लगेगा। इसमें आपको कुछ भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है कि जैसे लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना है, नहीं, ऐसी कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है। आप नॉर्मली कैसे भी ले सकते हैं। सिंपली आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपने उनकी पानी की बोतल में डाल दिया। एक और बहुत अच्छी बात अगर मैं इसकी बताऊं तो, मैं तो ले ही रही हूँ, मैं दूसरों के लिए भी ये यूज कर सकती हूँ विदाउट नोइंग देम ऑल्सो, या उन्हें पता है तो भी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा है, मुझे तो बहुत ट्रस्ट है कि बहुत अच्छे से काम करती है। मेरा बेटा, नहीं मम्मी मैं ये सब चीजें नहीं मानता, मुझे तो नहीं लेना है। स्टिल अगर मैं उसकी पानी की बोतल में डाल दे रही हूँ तो इट विल गिव हिम सेम इम्पैक्ट। पानी की बोतल नहीं तो मैं एनर्जी सर्कल आपको फर्दर क्लासेस में बनाना सिखाऊंगी, मैं चैंटिंग बताऊंगी, मैं कोड्स बताऊंगी। तो आप वो सब चीजें भी यूज करके अपने बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स, या अगर आप हीलिंग मॉडलिटी में हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप क्लाइंट्स को सजेस्ट करके भी इसको एज ए प्रोफेशन यूज कर सकते हैं, और हमारी अर्लियर बैच के काफी स्टूडेंट्स ने ये किया है। ठीक है, तो हमने 2-3 तरीके देखे, बट और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं जैसे हम बैच फ्लावर यूज कर सकते हैं, हम वो फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। कमलेश जी, आप स्लाइड देख सकते हैं, थम्स अप करके बता दीजिए सर। नीचे कौन है, प्रीति जी, स्लाइड देख सक रहे हैं आप? ओके, थैंक यू सो मच। मैं सारे क्वेश्चंस बाद में लूंगी, एक बार हम टॉपिक कंप्लीट कर ले, क्योंकि बहुत सारा है आज हमारे पास आपको बताने के लिए। ठीक है, तो हमने बात करी थी इमोशंस की। अब बहुत बार क्या होता है, हम खुद ही पहचान नहीं पाते कि हमारे क्या इमोशंस हमें परेशान करें। हम सुबह उठ रहे हैं, फिर भी हमें फ्रेश नहीं लग रहा है, हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है। देयर सो मेनी थिंग्स जहां हम अपने आप को डायग्नोस ही नहीं कर पाते कि हमें प्रॉब्लम क्या है। बट अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं वो हमारे इमोशन डिस्टर्बेंस रहते हैं। ठीक है, एक और चीज बीच में ऐड करना चाहूंगी। आप सभी ने देखा होगा ना, हमारे जो भगवान है उनको भी कहीं ना कहीं फूल पसंद आते हैं। देखा, शिव जी को धतूरा चढ़ता है, गणेश जी को गेंदा चढ़ता है, माँ काली को हिबिस्कस चढ़ता है। हम भी कभी फ्लावर्स के बीच में जाते हैं तो आप देखो कितना फ्रेश फील होता है, उनके अरोमा से ही हम फ्रेश फील करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमें ब्यूटीफुल लगता है। तो सेम वे ये फ्लावर्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये सेम रिजल्ट्स हमें देते हैं। ठीक है, अब
कभी कभी हम डिसीजंस नहीं ले पाते या हमेशा हमारे डिसीजंस गड़बड़ होते हैं, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, नींद की प्रॉब्लम है। ये थोड़े से कुछ मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ जो हमारे इमोशनल इश्यूज के कारण हमें होते हैं, और हमें क्या लगता है हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी है या नींद प्रॉपर नहीं है इसलिए सुबह थकान लग रही। बट कहीं ना कहीं ये हमारे जो डिस्टर्ब इमोशंस रहते हैं वो इस तरह बाहर आते हैं। ठीक है। अब बहुत सारी हेल्थ डिसीजेज है। अब कॉन्स्टिपेशन होता है, हमें क्या लगता है खाना हजम नहीं हो रहा है इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। नहीं, अगर आपने किसी के लिए नेगेटिव इमोशंस बहुत समय से दबा के रखे तो धीरे धीरे वो इकट्ठे होकर कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं। तो ऐसे हर बीमारी, ऑलमोस्ट 90% बीमारी हमारी ये इमोशंस को इकट्ठा करके ही होती है। इसी तरह बहुत से लोगों को कफिंग और स्नीजिंग होती है, हमेशा खांसते रहते, छींकते रहते। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई दे देते हैं, थोड़े दिन ठीक होता है, फिर वापस वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसका इलाज ऊपरी तह पर ही कर रहे हैं। इंटरनल उसका रीजन क्या है, वो किस कारण से हो रही है, हम उसकी तह तक नहीं जाते। तो अगर किसी को कंटिन्यूस स्नीजिंग हो रही है तो ये होती है अगर आपको कोई स्थिति या किसी पर्सन के ऊपर कंटिन्यूस इरिटेशन है, चिड़चिड़ है, फ्रस्ट्रेशन है, आप आपकी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो ये ग्रेजुअली आपको प्रॉब्लम कफिंग और स्नीजिंग की। ठीक है। बेस्ट फ्लावर की एक और अच्छी बात है कि फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मुझे कोई इमोशंस के कारण मैं परेशान हुई हूँ जो मुझे आज तक प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये उस समय के लिए भी काम करेगा। ऐसा नहीं है मेरी अभी की स्थिति के लिए, मेरा जो कोई पास्ट लाइफ इवेंट है जिसके कारण भी मैं ट्रॉमेटाइज हूँ या परेशान हूँ, उस पर भी काम करेगा, मेरी आज की स्थिति के लिए भी काम करेगा, और मेरी फ्यूचर की स्थिति के लिए भी काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक रेमेडी देखते हैं बैचलर की, क्लैमिटीज। वो क्या होता है कि जो लोग शेख चिल्ली जैसे रहते हैं ना, हसीन सपने, बस देखते रहते, करते कुछ नहीं है, प्रेजेंट में नहीं रहते, हमेशा फ्यूचर में रहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, फ्यूचर में जाते जाते उन्हें प्रॉब्लम ही आएगा, जस्ट डे ड्रीमर होते हैं वो। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी बेस्ट फ्लावर काम आता है। एक और चीज जो मुझे याद आ गई, काफी जगह आपने देखा होगा या काफी मेंटोर्स या आप गूगल भी करोगे तो बैक, बहुत से लोग इसे बैक फ्लावर भी कहते हैं, बट लेट मी टेल यू इट इज बेस्ट फ्लावर। तो कभी फ्यूचर में आपको कोई कह रहा है नहीं ये तो बैक फ्लावर है, तो आप आराम से कह सकते हो नहीं ये बेस्ट फ्लावर है, क्योंकि एडवर्ड बैच ने इसे शुरू किया था, जिनकी हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे। और एडवर्ड बैच अपने आप को बैच कहलाना ही पसंद करते थे और उनके स्टूडेंट्स भी उनको बैच से ही बुलाते थे, तो इट इज बैच फ्लावर। परफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे ये नेगेटिव इमोशंस कैसे हमें इम्पैक्ट करते। अभी हमने कॉन्स्टिपेशन का देखा, कफ और स्नीजिंग का देखा। उसी तरह अगर आपको इम्पेशंस है, बहुत से लोग रहते हैं डॉक्टर के यहाँ जाए, वेट ही नहीं कर सकते अपने नंबर आने का। इनफैक्ट सिग्नल पे अगर रेड लाइट है तो भी वो जो काउंटिंग होती है तो वो बड़े इम्पेशेंट हो जाते, कब होगा कब होगा। तो उस समय के लिए तो हमें ऐसा लग रहा है इम्पेशेंट है, बट अगर एक कंटिन्यूटी में चीज रहती तो आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम देती है। अगर आपको बीपी से रिलेटेड इश्यूज है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप में धैर्य की बहुत कमी है, और यही चीजें आगे बढ़कर आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज देती है। ठीक है। अगर आपको डर है, हमारा बच्चा डर रहा है तो हम क्या समझते हैं अंधेरे में डर रहा है, रात है, हम लाइट ले लेते, बट फर्दर यही डर उसको आगे और भी तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है, जैसे किडनी रिलेटेड, ईयर्स रिलेटेड, ब्लैडर रिलेटेड। ठीक है। एसिडिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हो सकती है। तो हमारे जो छोटे छोटे इमोशंस हैं उन पे हमें काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं। एंड बिलीव मी, आई कैन टेल श्योरली कि अगर आप अपने आसपास के लोगों में, फैमिली मेंबर्स या अपनी ही फैमिली में देखोगे तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि ये इमोशनल इम्बैलेंस के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, एंड दे रियली रियली नीड हेल्प। अब क्या हुआ, सपोज मुझे बुखार आया, मैं ही बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं सो गई, मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, सब हो रहा है, पर जो ये इमोशनल इम्बैलेंस वाले पर्सन रहते हैं ना, वो खुद तो परेशान होते हैं, अपने सराउंडिंग के आसपास के लोगों को भी परेशान करते हैं। एग्री और नॉट, किसी का पार्टनर ऐसा हो तो आप देख लीजिए, किसी के सिबलिंग्स ऐसे हो, किसी का बॉस ऐसा हो,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल इम्बैलेंस वाले लोग हैं ना, खुद तो परेशान होते ही, जो उन्हें शायद पता नहीं है, अपने आसपास वाले लोगों को भी परेशान करके कहीं ना कहीं उनमें भी इमोशनल प्रॉब्लम डाल देते। तो ये पूरा साइकिल है, चले जा रहा है। ठीक है, हम उसे एक ही जगह ब्रेक कर देंगे तो कहीं आगे बढ़ेगा ही नहीं। आई कैन सी बहुत से लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं। तो मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ, नॉट ओनली बैचलर, दूसरी जो भी क्लासेस लेती हूँ, कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप ये जो इमोशनल चीजें ना, इनको कभी निग्लेक्ट मत करो। क्योंकि मैं, इतने सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं कहीं ना कहीं सबका जो बेस है वो इमोशनल इश्यू ही देखती हूँ। ठीक है, जो आगे इस तरह बड़े रूप लेता है। अब हमने बात करी किडनी ईयर्स की। इसी तरह अगर मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं भरोसा नहीं करती, एक एक लोग रहते हैं ना, उन्हें किसी चीज पे भरोसा नहीं होता, अरे वो तो सच नहीं, वो तो झूठ ही बोलेगा, उसने ये बोला तो ऐसा नहीं होगा, कुछ और हुआ होगा। अगर ऐसी कोई फीलिंग है तो आपके पैनक्रियास, स्टमक, स्प्लीन पे काम आता है, तो ये इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। उसी तरह अगर आपको एंगर बहुत है, गुस्सा बहुत है, आपके लीवर पे इम्पैक्ट करता है। आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो स्थितियों के लिए, आपके आईज और गाल ब्लेडर पे। बहुत से लोगों को जलन की फीलिंग आती है, कहीं फेसबुक इंस्टा पे किसी का पिक्चर देख लिया, अच्छी ड्रेस, घूमते फिरते, वाह वाह क्या जलन हो जाती है यार, उसकी तो लाइफ इतनी अच्छी, ये वो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी हमें इम्पैक्ट करती। आई एग्री, वी आर ह्यूमन बींग्स, दिस थिंग्स आर नॉर्मल, बट एक लिमिट, एक बैलेंस तक एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो मैं ये बात कर रही हूँ अति की। और अति कब होती है? थोड़ा थोड़ा ही इकट्ठा होकर, अगर हमने उसको वहीं पर कंट्रोल नहीं करा तो वो हो जाती है अति। इसी तरह अगर हम सैड रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन की फीलिंग में रहते, हमारी लंग्स में प्रॉब्लम आती। अब हमें जो पिंपल्स आते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज होते, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू आवर ब्लड, कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशंस हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं। आज हम उसके लिए भी देखेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? हम सही जा रहे हैं? स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है? डू आई नीड टू चेंज समथिंग? मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगी, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको लग रहा है तो थोड़े कैमरे ऑन कर लीजिए। मैं आपकी आंखों से, आपके एक्सप्रेशन से समझ सकूंगी कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। इफ आई नीड टू चेंज समथिंग। अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा करेंगे कि भाई वीडियोस कंपलसरी कर दो, प्लीज थोड़ा स्लो। अच्छा ओके, थोड़ा स्लो पढ़ाती हूँ। तो हमने ये बात कर ली इमोशंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेस भी। हम समझते हैं बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी तो मेमोरी कमजोर है, इनका तो दिमाग ही नहीं चलता। पर उनके दिमाग में कहीं कोई और चीज परेशान कर रही है, उनको किसी चीज का स्ट्रेस है। अब कोई बच्चा अगर बहुत टाइम तक डरा हुआ रहता है, फियर में, मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशंस, या कुछ ऐसी चीज उसने कहीं देख ली हो, तो जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम आती है, बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम क्यों होती? कहीं ना कहीं इंटरनल फेयर रहता है, जिसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। हमें कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, ठीक है, हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां शुरू कर देते हैं, बट वो भी हमारे कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यू से रिलेटेड होता है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें मैंने दी है कि किस इश्यूज के कारण या स्ट्रेस के कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स, हमारा स्किन है, हमारा हेयर लॉस हो रहा है, नेल्स ब्रिटल हो रहे, टूट जा रहे हैं बार बार, पीरियड्स में इश्यू आ रहे हैं, हमें पिंपल्स हो रहे, सब कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होते हैं हमारे स्ट्रेस या वन और द अदर इमोशनल इश्यूज से, जिसे हमें बहुत जल्दी काम करने की जरूरत है। नाउ अगेन सेम चीज, स्ट्रेस किस तरह हमें इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी पे? हेडेक्स आते हैं, मस्कुलर टेंशन, थकान लगती है, सुबह सोकर उठे तो भी थकान लगती है, हमारी जो श्वास फूलती है वो। एक एक लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, तो हमें क्या लगता है ये केयरलेस है। केयरलेस नहीं है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ और चीजें, इमोशंस उनको परेशान कर रहे हैं, इस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? अगर हिस्ट्री देखो तो बैच फ्लावर 12th सेंचुरी से चला आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, बट इट वाज इन 1930 कि जो एडवर्ड बैच है, ये खुद एक डॉक्टर थे और एक कैंसर सर्वाइवर थे, और बहुत सारी और न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिग्रीज इनके पास थी, बट कहीं ना कहीं ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो उन्होंने और रिसर्च करी इन फ्लावर्स पे, और उन्हें कैंसर में बहुत मदद मिली।
बेस्ट फ्लावर थेरेपी के थ्रू, प्लस उन्होंने देखा कि इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स है, रिजल्ट्स हैं, तो उन्होंने इसको और डीपर अंडरस्टैंडिंग और डीपर रिसर्च करके एक प्रॉपर इंग्लैंड में बेस्ट सेंटर खुला हुआ है। ठीक है, तो इंग्लैंड में तो एवरी वन नोज अबाउट इट। अब इंडिया में भी पिछले 8 1 साल से अवेयरनेस आई, बट स्टिल पीपल नीड टू नो मोर अबाउट इट। ठीक है, तो बाकी जो इजिप्टियन कंट्रीज है वहाँ हर जगह ये कहीं ना कहीं काम आता ही था। अर्लियर व्हाट दे यूज टू डू, हमारा जो बटर पेपर आता था ना, उसके अंदर फ्लावर्स को प्रेस कर देते थे और उससे वो एसेंस निकालते थे। बट अब नाउ प्रॉपर पूरी मशीनरी और सारी चीजें हैं कि जिनसे हम प्रॉपर एसेंस निकाल सके। अच्छा, एक और चीज ऐड कर देती हूँ, ये हम ले तो सकते हैं, बट जैसे हम इत्र लगाते हैं ना हमारी स्किन पे, उसी तरह इत्र की तरह भी हम हमारी बॉडी पे लगा सकते हैं। इट विल गिव द सेम सेम रिजल्ट, अगर किसी को ओरली नहीं लेना हो, फिजिकली नहीं लेना हो तो। ठीक है, तो एडवर्ड बिश 1886 से 1936, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर थे, इम्यूनोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, होम्योपैथ, रिसर्चर, बहुत आगे आगे तक इन्होंने इस फील्ड में काम किया। बट कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ ऑल दिस थिंग्स, तो फिर इन्होंने बेस्ट फ्लावर का आविष्कार किया, उसके लिए और ज्यादा रिसर्च करी। देयर आर टोटल 38 बेस्ट फ्लावर रेमेडीज जो ओवरऑल लाइफ के हमारे सारे इमोशनल इश्यूज है कवर करती है। और एक रामबाण जो ऑल इन वन जिसे कहते हैं, वो है रेस्क्यू रेमेडी, जो हर चीज के लिए काम आ सकती है। एडवर्ड बेच को फादर ऑफ मॉडर्न डे फ्लावर थेरेपी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बेस्ट फ्लावर की बारे में हमने बात करी, ये नॉन पॉइजनस है, जो भी फ्लावर्स है दे आर वेरी हेल्पफुल, और कहीं पर भी उनमें किसी भी चीज का साइड इफेक्ट नहीं होता। अब हाउ दे वर्क, अब जो बात करी थी हमने, बेस्ट फ्लावर वर्क्स ऑन एनर्जी लेवल। तो इस सारे फ्लावर्स में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोई फ्रिक्वेंसीज होती है, एनर्जीज होती है, जो हमारी बॉडी में इमोशनल इम्बैलेंस के कारण कमी हो जाती है, उसे पूरा करती है ये फ्लावर्स की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, the remedies work through the energy field, which in turn influence mental, emotional और physical. Suppose गुस्से के लिए अगर मैं ले रही हूँ, तो मेरा गुस्सा तो कम करेगी ही, खत्म करेगी ही, साथ साथ गुस्से के कारण आने वाली आगे अगर मुझे कोई जो फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ फिजिकल इश्यू है, उसको भी रेजिस्ट करने में हेल्प करेगी मुझे बेस्ट फ्लावर थेरेपी। ठीक है, बेस्ट फ्लावर थेरेपी को आप आपकी दवाइयों के साथ भी ले सकते हो, और एट द सेम टाइम अगर आपका इश्यू बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप सिर्फ बेस्ट फ्लावर थेरेपी पर भी डिपेंडेंट रह सकते हो, आपको आपकी दूसरी रेमेडीज, दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका इश्यू कुछ बहुत ज्यादा सीरियस या इन डेप्थ नहीं है। ठीक है, यूरोप और इंग्लैंड कंट्रीज में तो 80 ईयर से भी ज्यादा से बेस्ट फ्लावर यूज हो रहा है। ठीक है, अब हर एक फ्लावर, जैसे हम 38 फ्लावर्स की बात करेंगे, हर एक फ्लावर की अलग, उनको पूरा बायोस्कोप में चेक करा है, सबका कंपोजिशन अलग होता है, सबकी इक्वेशंस अलग होती है, तो उनकी वाइब्रेशंस के हिसाब से और हमारे इमोशंस के हिसाब से मैच करके हमारे हर एक इमोशनल इम्बैलेंस के लिए कुछ बेस्ट फ्लावर रेमेडी स्पेसिफाइड है। ठीक है, और क्या क्या इमोशंस है, अभी तक तो हमने सिर्फ स्ट्रेस, डर, यही सब चीजें बात करी है। क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या तरह के इमोशंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिससे आप परेशान हैं। एंगर, दैट इज नॉर्मल। वरी है, एंग्जाइटी है, आज हम बहुत अच्छा एंग्जाइटी टॉनिक भी देखेंगे जिसके 100% रिजल्ट हैं। हम दुखी है, बहुत से लोग लाइफ में हर चीज होते हुए भी लोनलीनेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं, किसी चीज की खुशी नहीं होती, बहुत तरह के डर। डर, अभी हम डर को सिर्फ डर से जानते हैं, बट हम डर भी देखेंगे, डर भी बहुत तरह के होते हैं। आज ही की क्लास में हम एलोबरेटेड देखेंगे। फ्रस्ट्रेशन है, हमें आशा ही नहीं है, निराशावादी है किसी भी चीज में, जलन की फीलिंग है, हमें गिल्ट है, किसी चीज का शौक है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देख लिया, मेरे सामने कोई एक्सीडेंट देख ली, या मेरे सामने मेरे डियर एंड नियर वन की किसी की डेथ देख ली, जिसका मुझे शॉक और ट्रॉमा लगा। ये मेरे पास लाइव एग्जांपल है, एक लड़की के पापा का, उसके सामने उसके हाथ में उनकी डेथ हुई होगी,
अभी तक वो एंजाइटी अटैक्स उसे आ रहे हैं, वो चीज भूल नहीं पा रही, हालांकि उस चीज को 3 साल हो गए। बीपी ज्यादा है, डॉक्टर से दवाइयां ली, सब करा, बट जैसे ही उसने उसने बैचलर स्टार्ट करा, उसके डॉक्टर्स बीपी उन पे काम कर रहे थे। हम उसके रीजन क्या था उस पे काम करें, कि उसको जो ट्रॉमा था, उसको जो शॉक लगा, उस पे काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे सबसाइड होके वो बहुत नॉर्मल होने लगी। दिस इज लाइव एग्जाम्पल। ठीक है। हमें किसी के लिए बिटरनेस है लाइफ में, हम डाउट है, एक एक लोग बहुत शकी होते हैं। हम रिलेशन में भी देखते हैं, हम ये भी चीज इस कोर्स में पढ़ेंगे, ओवर पॉजेसिव होने के कारण भी पार्टनर्स बहुत परेशान करते हैं। ठीक है। हर चीज में रोका टोकी करते हैं। हम लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, या तो शर्म के कारण, या हमें किसी चीज का एम्बेरसमेंट है, तो भी हम देख सकते हैं अकेलापन है, डिसगस्ट है, नर्वसनेस है। देयर एन नंबर ऑफ इश्यूज आगे भी, और आप देख सकते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन, कोई ट्रॉमा है। कुछ कुछ लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बहुत से लोग कहीं बाहर आना ही नहीं चाहते, सोशल होना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो 4 लोगों के सामने खड़े भी हो पाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ सीरियस इशू, जो फर्दर आगे चलकर उनको लोनलीनेस, डिप्रेशन, मैंने कहा ना ये साइकिल है, एक से एक बढ़ते जाता है। ठीक है। अब ये बेस्ट फ्लावर रेमेडीज कौन कौन ले सकता है? ईच एंड एवरी वन। बच्चा 6 महीने से बड़ा जहां वो पानी पीना शुरू कर देता है, उसे बेस्ट फ्लावर दी जा सकती है। हम बच्चों को दे सकते हैं, स्पेशल बच्चे जिनको एडीएचडी प्रॉब्लम है, और ओसीडी का प्रॉब्लम है, जिनकी प्रॉपर हेल्थ प्रॉपर नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ऐसे सब बच्चों को हम दे सकते हैं। टीनेजर्स के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडीज होती हैं, क्योंकि वो जो हार्मोनल चेंज उस समय होता है, किसी भी चीज से आप उनको डील नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज टोटली दैट इम्पैक्ट्स ऑन इमोशंस। और इमोशंस के लिए बेस्ट फ्लावर सबसे बेस्ट होता है। एडल्ट्स को, सीनियर सिटीजन्स को, आपके जो पेट्स हैं, घर के पालतू जानवर है, उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दे कैन नॉट एक्सप्रेस क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट इन सिचुएशंस के हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको इमोशनल ये इश्यू होगा, और जैसे ही आप वो दवाई देते, ऑटोमेटिक उसकी फिजिकल इश्यू पे भी काम करना शुरू कर देता है। जो प्लांट लवर्स हैं, जो गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जादुई चीज है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स, प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, उन सब चीजों में भी ये हेल्पफुल है, जो हम क्लास में भी देखेंगे। अब देयर आर 38 रेमेडीज। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 7 ग्रुप बनाए हैं। नॉट मी, ये इसी तरह एडवर्ड बेश ने ही 7 ग्रुप बनाए। क्या फियर है, तो फियर भी अलग अलग। मुझे कोई चीज का डर, मुझे पता है मुझे किस चीज का डर है, या ऐसा हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं किस चीज का मुझे डर है, हम जो आगे देखेंगे। ठीक है। अब अगर सपोज मुझे फियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप देखिए सेकंड, वापस ये फर्स्ट नंबर में, उसके लिए मैं रॉक रोज, मिमुलस, एस्पिन, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट, ये सारी रेमेडीज मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, बट हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा फेयर है। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 38 रेमेडीज को, इसको 7 ग्रुप में बांटा है। जो ग्रुप है फियर, अनसर्टनिटी, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लोनलीनेस, इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज, डिस्पेयर यानी दुख है, डिप्रेशन है, तो वो भी किस किस तरह, यानी बहुत सतह तक हम जाएंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम है। वेलफेयर ऑफ अदर्स, अब फॉर एग्जाम्पल एक एक फैमिली में लोग होते हैं जिन्हें समाज सेवा का बहुत शौक है, समाज सेवा बोल दो, यार दोस्तों की, एनीवन, तो वो इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं लोगों की सेवा करने में कि कहीं ना कहीं उनके घर के लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोग रिलेट कर सकते हैं, रीजनेट कर सकते हैं। मैं जो जो बातें कर रही हूँ, अपने आसपास सारे फैमिली मेंबर्स आपकी नजर में आते जाएंगे। अरे वो मेरे मामी जी है ना, वो ऐसे ही है। अरे वो चाचा की बेटी है ना, उसमें तो ये सिम्टम दिख रहे हैं। आई होप यू ऑल एग्री। दिख रहे हैं ना आपको, ये सारी पर्सनालिटीज आपकी आंखों के सामने पिक्चर जैसी आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमने देखे 7 ग्रुप, जिससे हम डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे मैंने फियर की बात करी, ठीक है, हमने एक ग्रुप देखा था ना, ग्रुप 1 फियर। तो अब फियर में भी क्या होता है? फियर में देर आर 5 रेमेडीज। अब फर्स्ट है एस्पिन।
अब मैं इसको पर्सनालिटी भी बोल दूंगी या उसके ट्रेड्स भी बोल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मुझे डर लगता है बहुत। तो अब मैं उसको कैसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूंगी, यार वो तो एस्पिन पर्सनालिटी है। एस्पिन पर्सनालिटी बोलते ही मैं आपको इस तरह बताऊंगी कि आपको क्लास में याद हो जाएंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि 38 रेमेडीज कैसी, उसको हम थोड़ा सा मजाकिया तौर में या कुछ ऐसी पंच लाइन करते हुए याद करेंगे कि हमें ऑन द स्पॉट याद हो जाएगी कि जैसे ही एस्पिन बोला, अरे ये तो डरने वाला पर्सन है। ठीक है। तो एस्पिन कब दी जाती है, किन लोगों को दी जाती है? जिनको अननोन फियर है। ठीक है। उनको पता ही नहीं है उनको किस चीज का डर है, कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। एक डर कैसा है कि मुझे पता है कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है। ठीक है। मुझे इंसेक्ट से डर लगता है, दिस इज नोन फियर। और एक रहता है अननोन फियर, कि मुझे पता ही नहीं। ये मैं कैसा कह सकती हूँ, जब कोविड के टाइम मैसेजेस आते थे ना, ये क्या होता है, जब हमको ओवर नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होना, या दिन भर वो जो व्हाट्सएप का जो कीड़ा रहता है ना, थोड़ा सा कुछ आते ही ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अननोन टाइप का डर रहता है। और उसी तरह मिमुलस जो है, जिस चीज का हमें नॉलेज है, हमें पता है कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है, मुझे पता है मुझे कॉकरोच, मुझे पता है कि मुझे पानी से डर लगता है, एक एक पर्सन है कि लिफ्ट से डर लगता है। तो इस तरह का जो भी डर है उसमें हम देते हैं मिमुलस। तो उससे क्या होता है, उस पर्सन में करेज आती है, उस डर से बाहर निकलने की ताकत आती है। अब चेरी प्लम किस तरह का डर रहता है, कि मम्मी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उनको क्या डर रहता है कि यार ये बच्चे आएंगे और इनके सामने मेरी पूरी भड़ास निकल जाएगी। ये पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, बट आप नोट्स बनाओ तो ज्यादा बेटर होगा। मैं हमेशा कहती हूँ नोट्स बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, यही कि यही आपको जो 2 रेमेडीज मैं बता रही हूँ वो याद हो जाएगी। अच्छा, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? एस्पिन हमने देखा, जिस डर के बारे में हमें मालूम नहीं है। ठीक है। मिमुलस, जो डर मुझे पता है मुझे किस चीज का डर है। बहुत से लोगों को देखा होगा मॉल में, एस्केलेटर पे चढ़ते ही नहीं है, पीछे पीछे होते जाते, उनको डर है कि भाई मैं ऊपर चढ़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा या उनके साथ कभी कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हमने देखा चेरी प्लम भी। अब रेड चेस्टनट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मम्मी है, घर से बाहर निकला नहीं बच्चा, फोन शुरू, कहाँ पहुंचे, खाना खाएगा, कब तक आओगे, किसके साथ हो, ये ओवर पॉजिटिवनेस वाला डर। अब इसमें क्या होता है, जो दूसरा पार्टनर है या जो दूसरा पर्सन है, दे फील सफोकेटेड। तो कहीं ना कहीं दोनों इम्पैक्ट हो रहे। जब तक बच्चे ने 11 बजे बोला, 11 बजते ही कॉल्स, सारी स्पेलिंग्स आपके सामने लिखी है स्नेहा जी, स्लाइड आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। सारी स्पेलिंग सामने जो आपके चार्ट है उसमें लिखी हुई है। तो वैसी मम्मियां या वैसे लाइफ पार्टनर, बहुत सारे लाइफ पार्टनर्स पॉजिटिव होते हैं, बीवियां जाते ही परेशान हो जाते हैं। तो ये रेमेडी हुई उन लोगों के लिए। ठीक है। अब रॉकरोज किन लोगों के लिए, जिन्होंने कोई टेरर, पैनिक, एक्सट्रीम फ्राइड देखी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जा रही हूँ मस्त मेरे हिमालयाज पे, और मैंने मेरे सामने लैंडस्लाइड देख ली। ठीक है। लैंडस्लाइड में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो मुझे क्या हो गया, मन में टेरर हो गया, पैनिक हो गया, कि फ्यूचर में कभी भी मैं रोड ट्रिप करने से या ऐसे माउंटेन्स में जाने के लिए हमेशा के लिए डर गई। अभी मुझे बताओ, कोई डॉक्टर के पास इस चीज का इलाज है? नहीं है ना। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। एंड बेस्ट फ्लावर देते ही मुझे स्नैक का बहुत डर था। खैर सभी को रहता है, बट मुझे तो इस लेवल का डर था कि अगर बुक में है या पेपर में है तो मेरे फैमिली मेंबर्स उसे फाड़ कर रख देते थे, इतना ज्यादा। तो मेरा वो डर भी गया मिमुलस से। तो हमने 5 तरह के डर पढ़े। ठीक है, एक और बार रिपीट करती हूँ। एस्पिन, जिसमें मुझे पता नहीं कि मुझे किस चीज का डर है। मिमुलस, जिसमें मुझे पता है कि मेरे डर का कारण क्या है। चेरी प्लम, वो डर कि मुझे ऐसा है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन में किसी और पे या मेरी भड़ास किसी और पे ना निकाल दूं। इससे सिंपली क्या होगा, चेरी प्लम लेने से वो पर्सन शांत हो जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। रेड चेस्टनट कौन सा डर है, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा एंजाइटी लोगों के लिए एक डर रहता है ना, यार उनको कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा ना, आधे से घंटा से 1 घंटा भी लेट हुआ
कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो गया, कहीं कुछ ये हो गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिलेट विद इट। और रॉक रोज, वो डर, किसी टेरर, पैनिक, या मैंने ऐसी कुछ चीज मेरी आंखों के सामने देख ली है जो मुझे सदमा लग गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पांचों डर सबको समझ में आ गए? अभी तक हम डर बोले तो डर ही बोलते थे, अब हमने डर भी 5 तरह के देख लिए। क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है तो आपकी नोटबुक के पीछे रख लिख लो, हम बाद में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा हम रिदम में चलेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एक मिमुलस। मिमुलस, कोई मुझे बताएगा? सिर्फ एक जना हैंड रेस करके बताओ कि मिमुलस हमने कौन से डर की बात करी थी? हमने 5 डर बात करी ना? या तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ, मैं देखूं तो सही कितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा मेन इंटेंशन रहता है क्लास की क्लास में याद हो जाए, क्योंकि मुझे पता है क्लास के बाद कोई पन्ने नहीं पलटता अपनी कॉपी के। लिख रहा है कोई? ठीक है। नोन फियर, सरला जी, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर, वेरी गुड। आज मुझे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मिले, जल्दी जल्दी याद कर ले रहे हैं। चलो, तो हम बात कर रहे थे मिमुलस। मिमुलस कौन सा होता है? नोन फियर, जिस चीज का मुझे डर है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी देख लो। अगर आपके घर में कॉकरोच है, ठीक है, तो आप आपके पोछे के पानी में मिमुलस मिलाओ। बेस्ट फ्लावर ऑलराउंडर, खाओ पियो लगाओ सब कर लो उसको। ठीक है, आपके पोछे के पानी में बेस्ट फ्लावर सॉरी मिमुलस की 8 से 10 ड्रॉप लगा डालकर आप मोपिंग करना शुरू करो, पोछे लगाना शुरू करो। आप देखोगे आपके कॉकरोच ही डर के भाग जाएंगे। ठीक है, अब और किस तरह हम मिमुलस यूज कर सकते हैं? पहली बात हमने करी जब हमें नोन चीजों का डर। फर्स्ट क्लियर? अब सी, थोड़ा हमने इश्यूज बहुत सारे मैंने कंपाइल करके लिखे हैं। मैंने इमोशनल इश्यू, फिजिकल इश्यू, और उससे अलग स्पिरिचुअल इश्यू, सब तरह के। इसके अलावा भी अगर कुछ नहीं है तो आपको समझ में तो अच्छे से आ गया ना, कि जो जानते हो। तो आपको किसी भी तरह का डर है जो आप जानते हो, उसके लिए आप बिंदास मिमुलस दे सकते हो। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत रिजर्व रहते हैं, लोगों से बात नहीं करना चाहते, सेंसिटिव रहते हैं। और क्या होता है, ऐसे लोग जब 4 लोगों से मिलते हैं ना, तो आउट ऑफ नर्वसनेस दिस टाइम ऐसे हकलाने लग जाते हैं, मम्मा मम्मा ऐसे मिमियाई, कहते हैं ना, मिमियाई जैसी बात करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है मिमुलस। अगर आपका बच्चा शाय एंड टिमिड है, स्टेज पे नहीं जाता है, नहीं मैं तो नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूंगा, हर चीज में मुझे तो डर लगता है, तो उनको आप मेमोलेस दो। ठीक है, देन इलनेस, जिन लोगों को बीमारी का डर है, जनरली एजेड पर्सन में देखा होगा, मुझे कब्जियत हो जाएगी, मैंने तो मेरे दादाजी से बहुत सुना है, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। उन्हें डर बना ही रहता है कि किसी न किसी तरह से स्नैक्स को भगाने की। सेम वे आप मेमोलेस स्प्रे करो अगर आपको कहीं लगता है कि स्नैक्स आते हैं तो। मुझे तो ऐसा फोटोज और स्क्रीन पे देखी तो भी डर लगता था, तो मैंने इंटरनली ली थी। ठीक है, जो लोगों को बीमारी का डर है, या तो एक बार कोई उनको ऐसी बीमारी हो गई तो उनको हमेशा लगा रहता है। सी, हम हमेशा बात करते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो इस तरह से अननोइंगली कहीं मुझे भी बीमारी का डर है और मैं सोचती रहती हूँ मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, तो समवेयर आई एम अट्रैक्टिंग दैट ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, दिन रात हमारे विचारों में वही चलता रहेगा, तो कभी ना कभी तो भगवान बोलेंगे तथास्तु। तो हमें जरूरी है कि वो जो हमारे नेगेटिव चीजें दिमाग में वो निकालना। और बोलना इजी है, किसी को हम बड़ा ज्ञान बांट देते हैं, यार इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, ऐसे क्यों करते हो। इतना इजी होता तो क्यों सोचते ना, क्यों कोई स्ट्रेस लेता? इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, हर कोई के बस की बात नहीं होती इन चीजों से ओवरकम हो पाना, इसलिए हमें हेल्प लेना पड़ती है बेस्ट फ्लावर की। किसी को गरीबी का डर लगता है, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मैं कैसे करूंगा। अकेलेपन का डर है, प्रेगनेंसी, मेरे 9 महीने कैसे निकलेंगे, सबके निकलते वैसे निकलेंगे, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज प्रेगनेंसी में बड़े आप सेफली मिमुलस दे सकते हो, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कि ना दिया जाए। ठीक है, जिन लोगों को इंसेक्ट से डर है,
आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत से लोगों को अकेले ट्रैवल करने में डर लगता है, मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए, रात में कोई आके मेरा सामान झपट्टा ना मार ले, या मेरा जो स्टॉप है वो मिस ना हो जाए। ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, राइड्स, बहुत से लोगों को झूले झूलने में डर लगता है, हर जगह आप ले सकते हो मिमुलस। कैसा है, इमीडिएट भी आप ले लिए तो इट विल स्टार्ट शोइंग इट्स रिजल्ट्स। ठीक है, नहीं तो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको समझ में आए, 3 दिन पहले से आप देना शुरू कर सकते हो। स्टैमरिंग, ये हमने बात करी, जो लोग हकलाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हकलाहट के पीछे भी कोई डर है। ठीक है, जिन लोगों को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता उस समय, बीपी बहुत हाई हो जाता है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, तो एंजाइटी अटैक के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, जिसमें आप मिमुलस, रॉकरोज, हॉर्नबीम, ये हमारी सारी रेमेडीज है जिनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट आज के लिए आपका, क्या बोल सकती हूँ कि बेनिफिट पॉइंट या वॉट एवर, मिमुलस, रॉकरोज, हॉर्नबीम और व्हाइट चेस्टनट, ये इक्वल क्वांटिटी 10 ml 10 ml में आप सब एक साथ मिक्स करा लीजिए। किसी को भी अगर एंजाइटी का प्रॉब्लम है या आपके किसी नोन में है, और पानी में उसके 8 to 10 ड्रॉप्स डाल के, जैसे ही उनको एंजाइटी अटैक हो रहा है, आप उन्हें 15-15 मिनट के इंटरवल पे 3-4 बार दो। आप देखो बहुत जल्दी उनका एंजाइटी अटैक सबसाइड हो जाएंगे एंड ही और शी विल बी नॉर्मल। ठीक है, किसी को भी अननेसेसरी डर, कोई भी सिचुएशन ऐसी आई है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे, ऑफिस में आपकी कोई सिचुएशन आ गई है, आप दे सकते हो मिमुलस। जैसा मैंने बताया, आप पानी में मिमुलस डालो, कॉकरोच भाग जाएंगे। जिन किसी को सिस्ट या फाइब्राइड का प्रॉब्लम है, ठीक है, आजकल ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आप इमोशंस इकट्ठे करके लाए हो, आपका कोई डर है जो आप दबा हुआ चला आ रहा है, उसके कारण आपको ये सिस्ट और फाइब्राइड बने हैं। आप मिमुलस लेना शुरू करो अलोंग विथ योर मेडिसिन, आप देखोगे धीरे धीरे आपको आराम होगा और ये वापस आपके आएंगे नहीं। नहीं तो क्या होता है, जनरली सिस्ट एक बार गया, दवाई ली, निकल गया, फिर वापस वो रिलैप्स हो जाता है। तो बेस्ट फ्लावर में ये बेनिफिट है, वो वापस रिलैप्स नहीं होगा। ठीक है, बहुत से लोगों को इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाने में डर लगता है कि मैं चलाऊंगी तो करंट ना आ जाए, झटका ना आ जाए, वॉशिंग मशीन चलाऊंगी तो कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसे लोगों के लिए भी मिमलिस अच्छा है। बहुत से लोग डॉक्टर्स के पास जाने से डर लगता है उन लोगों को, स्कैनिंग करेंगे, अरे डेंटिस्ट के पास जाऊंगी दांत निकालेंगे, तो मिमलिस दे सकते हैं। जिन लोगों को फ्लाइट में जाने से डर लगता है, मिमलिस लेके जाए, दे विल सी, मिमोलेस लेके जा सकते हैं, नहीं तो मिमोलेस का फोटो, गूगल में मिमोलेस का फोटो देख ले, अपने साथ फोटो भी लेके जा सकते हैं। आप ऐसी कोई सिटी में जा रहे हैं जहां आपको लगता है चोरी वगैरह बहुत होती है, पिक पॉकेटिंग होती है, सामान इधर उधर उचक्के वगैरह बहुत है, तो आप वहां पर अपने सामान के साथ मिमोलेस का फोटो भी रख सकते हैं और अपने साथ मिमोलेस भी लेके जा सकते हैं। सी, वी आर नॉट कन्फाइनिंग कि आपको इसको लेना ही, वी विल सी मल्टीपल यूजेस, हम किस तरह कन्वीनियंट वे में यूज कर सकते हैं। और ये एंजाइटी टॉनिक की हमने बात कर ली, आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके साथ आपका प्रीशियस आइटम है या आपके घर में प्रीशियस आइटम रखा है, तो उसके साथ आप एक मिमुलस की पिक्चर रख दीजिए। सब कुछ समझ में आया? ठीक है, आगे एक और बहुत अच्छी रेमेडी की बात करेंगे, दैट इज एग्रीमनी। डायरेक्ट ओरिजिनल फ्लावर्स आपको नहीं मिलेंगे सरला जी, इंडिया में हर फ्लावर अवेलेबल नहीं है, हर भी नहीं, हार्डली एक आधा भी अवेलेबल होगा तो होगा। ठीक है, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में और आपके पास है तो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, अब जिस रेमेडी की बात मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है मेजरली लोग उस चीज से परेशान हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा। लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, उन्हें क्या पता हमें गम छुपाने की आदत है। समझ में आ ही गया होगा थोड़ा सा कुछ है। आज की सिचुएशन में क्या हो रहा है, मन में तो हमारे गुबार चल रहा है। वाह वाह, चलो थैंक यू श्रद्धांजलि जी, एक तो वाह वाह आया। खैर मैंने आप लोगों को म्यूट कर रखा है, नहीं तो शायद वाह 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 बहुत सारे आ जाते थे। ऐसे ही मैंने ट्राई करा है बहुत सी चीजों में शायरी, मेरा इंटेंशन रहता है मैं क्लास में फनी वे में, इमोशनल वे में याद करा दूं आपको। ठीक है, तो हाँ,
ऐसे लोग, ऐसे क्या मेजरली लोग हो गए, अभी देखना सबके चेहरों पे थोड़ी मन मन मुस्कुराहट आएगी और सबको लगेगा मैडम ने हमारी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। बाहर तो बहुत खुश है भाई, फेसबुक सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स, और अंदर तूफान चल रहा है, टेंशन का, स्ट्रेस का, डर का, क्या, बहुत अकेलेपन का। ठीक है, तो ऐसी सब सिचुएशंस में हमें देना है एग्री मनी। मैं स्लाइड पे बताती हूँ। ठीक है, एग्री मनी। तो दिस इज फ्लावर ऑफ एक्सेप्टेंस। बहुत जरूरी है, हमारे अंदर जो गुबार चल रहा है वो हमें निकालना। ठीक है, वहां ठीक है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हमारे पार्टनर्स हैं, ऑफिस में बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, पर घर पे नहीं बताते हैं। क्यों? क्यों घर वालों को टेंशन देना? बच्ची परेशान हो जाएंगी, बीवी परेशान हो जाएगी। बट क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर वो चीज उनको परेशान कर रही है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना स्ट्रेस लिया, फिर व्हाट, दे विल स्टार्ट ड्रिंकिंग। उनको एडिक्शन कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगी ना। तो एडिक्शन के लिए एग्री मनी इज वेरी गुड। बट एडिक्शन के लिए और भी चीजें हैं जिसमें हमें उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को डीपली स्टडी करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कोई भी इश्यू है जहां आपको लग रहा है कि आदमी अंदर ही अंदर घुट रहा है, दबा रहा है और बाहर लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसमें आप दे सकते हैं एग्री मनी। हीलर्स के लिए बहुत अच्छा है। कैसे? हीलर्स खुद नहीं लेना, हीलर्स अपने क्लाइंट्स को देना, क्योंकि बहुत जरूरी है क्लाइंट को क्या इश्यू है वो पूरा बोले। आप नए पर्सन है, बहुत से लोग तो एक बार में सब दर 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 मैडम ये है वो है, एक की 4 बातें बोल देते। बट बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उनके लिए आप कर सकते हो कि आप उनको बोलो कि आप थोड़े दिन चैंट करो एग्री मनी, 2 दिन एग्री मनी चैंट करो, या पानी पे एग्री मनी चैंट करके पानी पियो। या हम और भी मेथड्स देखेंगे कि जिससे आप आपके क्लाइंट को एग्री मनी की एनर्जीज कैसे पास ऑन कर सकते हो। और 2 दिन बाद बात करो। तो जितना अच्छे से आपको वो इश्यू पता होगा, आप उतने अच्छे से हील कर सकोगे। ठीक है, और उतने पॉजिटिव आप उनको रिजल्ट देंगे। क्लियर? तो एग्री मनी ये भी हुआ। अब एक और एग्जांपल से बताती हूँ। 5 6 दोस्त बैठे हैं, ठीक है। एक है मिस्टर एक्स करके। अब मिस्टर एक्स को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और बहुत प्रॉब्लम्स है। अब बिजनेस की सब जगह बात, सब जने बात कर रहे हैं, 8 दोस्त सब अपना अपना बता रहे हैं, यार धंधा बहुत मंदा चल रहा है आजकल, तो काम ही नहीं है, ये नहीं है। मिस्टर एक्स को बहुत प्रॉब्लम है स्टिल। वो सबके सामने एक्सप्रेस, नहीं मेरा तो सब ठीक है, मेरा तो सब ठीक है। अंदर तो प्रॉब्लम है बट बाहर एक्सप्रेस नहीं कर। ठीक है, तो सिंपल, आई होप एग्री मनी सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अब और चीजें जिसमें हम एग्री मनी दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग मास्क पहने रहते हैं और अंदर उनके तूफान चलता है, ऐसे लोगों के लिए एग्री मनी। या उन लोगों को कहते हैं ये एग्री मनी पर्सनैलिटी है। इन लोगों को लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट अच्छे नहीं लगते हैं, ये उन चीजों से भागना चाहते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कि ये एग्री मनी पर्सन है। इनको अकेले रहना भी पसंद नहीं है। अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ सिर्फ अपने तक रखते हैं। अब एग्री मनी किसके लिए अच्छा है? लड़के की नई शादी हुई है, ठीक है, इतना भी अच्छा घर हो, कुछ भी हो, इनिशियल कुछ दिन एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आता है, बट वो एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं है, वो नहीं बताना चाह रही है अगर कुछ से कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। या आपका ट्रांसफर हुआ है, उस सिचुएशन में भी एग्री मनी अच्छा है। आपको एक्सेप्टेंस, ये फ्लावर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो नई स्थितियां, नए एनवायरनमेंट है उसके लिए एक्सेप्टेंस आता है। ठीक है, बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं, एग्री मनी। हीलर्स के लिए मैंने अच्छे से समझा दिया। स्किन के लिए बहुत अच्छा है along with वॉलनट। आप एग्रीमनी अकेले भी ले सकते हो और एग्रीमनी वॉलनट एक साथ भी ले सकते हो। और एक और बहुत अच्छी चीज, ये आप आपके क्रीम में ड्रॉप डालकर भी लगा सकते हो। इसका फिजिकल अप्लाई भी आप कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है। ठीक है, तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, ग्लो के लिए, पिंपल फ्री स्किन, पिगमेंटेशन। आप पानी में ड्रॉप डाल के उससे मुंह धो, क्रीम में डाल के आप मुंह लगाओ। सॉरी मैंने मिस कर दिया, चैट में कोई पूछ रहा था कितना पानी। सी ऐसा कुछ भी नहीं, पानी आप जितना ले सकते हो, आधी गिलास लेना है।
आपको 4 सिप लेना है, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बस वो 8 to 10 ड्रॉप्स आपके शरीर में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो विदाउट वाटर। ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, हमारे बच्चे तो कुत्तों जैसे लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं। तो सिबलिंग राइवलरी में भी आप दोनों बच्चों को एग्रीमनी दो, दे विल बी साइलेंट। कहीं ना कहीं उनके मन में जलन की फीलिंग है कि मम्मी उसको ज्यादा करती, मुझे कम करती है, वॉट एवर। तो ये चीज सबसाइड होगी और इट विल बी हेल्पफुल। बच्चे टीथ या नेल बाइटिंग करते हैं, बाल खींचते हैं अपने, तो उन सब चीजों में भी एग्रीमनी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, किसी तरह का दर्द है, बहुत एक्सट्रीम दर्द है जो आप नहीं सह पा रहे हो, तब आप दे सकते हो एग्रीमनी। एडिक निगोशिएशन, आपको कहीं भाव ताव करने, आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, कोई डील करने जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं इसमें आपको निगोशिएशन करना है, तो एग्रीमनी विल हेल्प यू टू निगोशिएट वेल। एडिक्शन में हमने देखा। ठीक है, अब क्या होता है, आदमी अंदर ही अंदर दबाता है, निकाल नहीं पाता, तो उसे कोई तो जरिया चाहिए रहता है ना कि अपने इमोशंस को बैलेंस रखे। तो उसके लिए वो लेता है ड्रिंक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोक, इन सब का सहारा। आर्ग्यूमेंट, अगर आपको लग रहा है, सॉरी, घर में कुछ ऐसा वातावरण या माहौल बना है कि छोटी सी बात हुई है बट बहुत आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन होगा, तो आप आपके मटके में एग्रीमनी की ड्रॉप डाल दीजिए, सब जने वो पिएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा ही नहीं और सब अपने आप कूल एंड काम हो जाएंगे। तो फैमिली हार्मनी के लिए एग्रीमनी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है एग्रीमनी विथ वॉलनट। उनके इमोशंस, टीनेज में जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसके कारण वो बहुत सारे इमोशंस अप डाउन से जाते हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें और प्रॉब्लम होती है। एग्री मनी देंगे तो दे विल फील वेरी कूल एंड काम। ठीक है, अब बहुत से लोग रहते हैं जो घर ही नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू फेस, उनको बहुत परेशानी है, बहुत स्ट्रेस में, तकलीफ में है, पर उनका नेचर कैसा है कि वो जता नहीं सकते या उन्हें कन्वे करना है, बताना नहीं आता, और अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। तो वो सोचते हैं हम घर आएंगे तो हमें परेशान लोग देखेंगे तो और परेशान होंगे फैमिली मेंबर्स। तो क्या करते, दे अवॉइड कमिंग एट होम। अपना ऑफिस हो गया, बार में बैठेंगे, किन्हीं दोस्त के साथ बैठ जाएंगे, जब फैमिली मेंबर सो जाएंगे तब वो जाना देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी एग्री मनी बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा मैरिटल में, अगर आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो पर्सन हु इज फेसिंग द इश्यूज, ठीक है, जो पर्सन फेस इश्यू फेस कर रहा है, अगर वाइफ और हस्बैंड, उनको एग्रीमनी लेना चाहिए ताकि वो जो इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है उनके अंदर वो बैलेंस कर सके। और कहीं ना कहीं वो बैलेंस होगा तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। ठीक है, एग्रीमनी समझ में आया सबको अच्छे से? तो अब इतना ही बोलूंगी, एक और शेर अर्ज है, आप ही की तरफ से बोल दे रही हूँ, अर्ज है। गुजर रही है जिंदगी बड़े ही नाजुक दौर से, गुजर रही है जिंदगी बड़े ही नाजुक दौर से, मिलती नहीं राहत बेच फ्लावर तेरे सिवा किसी और से। वाह 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 वाह। ठीक है, तो ऐसी ही और रेमेडीज लेकर हम आ रहे हैं। हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है 9 से। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। मैं थोड़ी सी डिटेल्स बता दूंगी हमारी फर्दर क्लास की। ये 9 डेज की क्लास है जो स्टार्ट हो रही है 9 दिसंबर से, जिसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। जैसे हमने आज 2 रेमेडीज देखी है, बहुत ही ज्यादा डिटेल कोर्स है इसमें। हम 38+1, जो 38 बैच फ्लावर है और 1 रेस्क्यू रेमेडी, जैसे हमने आज सब तरह के देखे ना, फिजिकल, मेंटल, बच्चों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारी चीजें कंपाइल करके मैं आपको बताऊंगी। आप आपके पर्सनल यूज के लिए, आप अगर हीलर है तो आप यूज सीख सकते हैं। एनी वेज इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको पूरा पीपीटीज आपको मिलेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, जूम पे लाइव क्लासेस होगी। ठीक है, जिसमें आपको मैं बताऊंगी इंट्रोडक्शन बैच फ्लावर का, रेमेडीज, डिफरेंट ग्रुप्स जो है हम इनको डिटेल में देखेंगे,
10 से ज्यादा मेथड्स हम देखेंगे कि हम इन बेस्ट फ्लावर को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको एनर्जी सर्कल्स बनाना बताऊंगी कि अगर आप फिजिकल नहीं लेना चाहते हैं तो किस तरह ले सकते हैं। हीलिंग कोड्स आपको मैं बताऊंगी कि आप हीलिंग कोड्स आपकी स्किन पे लिख के भी बेस्ट फ्लावर का रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। हम स्किन से रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट पेन, मेमोरी, वेट लॉस, सेक्स प्रॉब्लम, हमारी जो वायरल डिसीजेज है, बच्चों की टीथिंग प्रॉब्लम, उन सब से रिलेटेड हम क्लास में देखेंगे। बहुत सारे इश्यूज जैसे आईज, हेयर हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, बच्चों की एजुकेशन के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेगनेंसी, लो इम्यूनिटी, मेंटल डिसीजेज, रिलेशनशिप से हम बेस्ट फ्लावर कैसे यूज कर सकते हैं, बिजनेस में हम बेस्ट फ्लावर कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है या कहीं मनी अटका है, उन सब केसेस में भी हम बेस्ट फ्लावर कैसे यूज कर सकते हैं। पेट्स के लिए हमारा पूरा एक डेडिकेटेड टॉपिक होगा कि पेट्स जो है उनको बेस्ट फ्लावर किन सिचुएशंस में और कैसे कैसे दे सकते हैं। हमारे प्लांट्स के लिए एक अलग से टॉपिक होगा। हमारी सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, हमें अगर कोई पास्ट ट्रॉमा है, अगर हमने हमारे डियर नियर वन को खो दिया है, तो उन स्थितियों से बाहर कैसे निकले हम वो देखेंगे। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, अननोन और नोन फियर हम देखें, जैसे आज हमने मिमोलस देखा, हम एस्पिन भी देखेंगे डिटेल में। हमारा जो गुस्सा है, बहुत से लोग को गुस्सा आता है, वो कम करना, फिजिकल मेंटल डिसीजेस। स्पेशल अट्रैक्शन हमारी क्लास का रहेगा बच्चे और स्टूडेंट्स और बेस्ट फ्लावर, कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह बेस्ट फ्लावर यूज करना चाहिए। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि एग्जाम आते ही उन्हें बुखार आ जाता है विदाउट एनी रीजन, या एग्जाम आते ही उनको बहुत एंजाइटी हो जाती है, या जो याद किया है वो भी नहीं लिख पाते हैं। बच्चों के अलग अलग इश्यू, बहुत बच्चे क्लिंगी रहते हैं, माँ से चिपके रहते हैं, या अलग अलग इमोशनल इश्यूज हैं, उसमें बच्चों को बेस्ट फ्लावर कैसे दी जा सकती है। हमारे चक्रास, हमारी राशियां, एस्ट्रोलॉजिकल साइन के हिसाब से क्या क्या बेस्ट फ्लावर है, वास्तु की कुछ टिप्स के हिसाब से हम बेस्ट फ्लावर देखेंगे। इस क्लास में आपको 100+ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे लाइफ के डिफरेंट इश्यूज, प्रॉपर्टी सेल करना, बाय करना, आई कैन नॉट नेम, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो कवर होंगे इस क्लास में, जिसका कंबाइन पूरा मैं आपको दूंगी कि ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है। हम केस स्टडीज देखेंगे जो आप खुद मेरे साथ इंटरैक्टिवली सॉल्व करेंगे कि ऐसा ऐसा है तो ये पर्सन को क्या क्या दिया जा सकता है। इस क्लास का मेन अट्रैक्शन होगा लास्ट डे हम एक इंटरैक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ऑन द स्पॉट यू विल बी एबल टू आंसर, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको याद कराऊंगी। ठीक है। जूम पर लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, एक्सेस एप्लीकेशन पे मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, टीचिंग लैंग्वेज सेम होगी एंड टीचर मैं रहूंगी। ठीक है। तो ये क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी 12 दिसंबर से, और 3 PM टाइम रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। क्लास का ड्यूरेशन है 9 डेज, बट थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकती, 10 डेज भी हो सकता है। इसकी फीस है 3100 रुपीज, और आप ये स्कैनर पे कर सकते हैं, यूपीआईडी पे कर सकते हैं, आप ये फोन पे या जीपे पे कर सकते हैं, या आपके सामने बैंकिंग डिटेल्स हैं, इस पे कर कर आप जो रेड कलर से जो नंबर दिया है उस पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यस, थैंक यू मैम। एंड सभी के लिए जो हमने बोला था कि देयर इज अ स्पेशल ऑफर आल्सो, सो फॉर दिस कोर्स आप लोग मैम, जस्ट मिनट मैम, सॉरी नो सॉरी। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस, सो ये कोर्स जो है हमारा शुरू हो जाएगा 12 दिसंबर से, एंड द फीस फॉर दिस कोर्स इज 3100 रुपीज, राइट। अब क्योंकि जो है सभी ने बोला था कि मैम मेंबर्स के लिए कोई ऑफर रहना चाहिए, स्पेसिफिकली जो आप लोग लाइव अटेंड करते हैं तो कुछ आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए। सो फॉर दिस कोर्स यू कैन पे 2800 रुपीज, 2800, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम। नेक्स्ट बैच से 3100 फीस ही कंसिडर की जाएगी, डिस्काउंट वैलिड नहीं रहेगा। सो आप इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय पेइंग 2800 रुपीज। मैम एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिए सो दैट मैं यहाँ पे ही मेंशन कर दूँ।
यस, सो एक बार मैं आप सभी के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ। फ्रॉम फॉर दिस कोर्स आप लोग यहाँ पे 2800 रुपीज़, 3100 की जगह 2800 रुपीज़ पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, जो QR कोड आपके स्क्रीन पे मेंशन है उस पर पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स। आप ये कोर्स करने के बाद सर्टिफाइड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट बन जाते हैं। रेमेडीज आप आगे क्लाइंट्स को दे सकते हैं, अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए पहले से कोई भी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। एवरी बिगनर कैन ज्वाइन दिस कोर्स। अगर आप नए हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हीलर हैं, आप ऑलरेडी ऑकल साइंस में प्रोफेशनली वर्क करते हैं, तो आप बैच फ्लावर रेमेडीज को अपने नॉलेज में ऐड ऑन कर सकते हैं। जब आप अपने क्लाइंट्स को रेमेडीज देते हैं तो अपने रेमेडीज में बैच फ्लावर की रेमेडीज को इंक्लूड कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। सो इट इज अ टोटल 9 डेज बैच, 9 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। 12 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है। नाउ 12 दिसंबर से जब शुरू होगा, सो दैट इज थर्सडे। आपके मन में डाउट आएगा क्लास कैसे क्लास होगी। तो 12, 13 क्लास होगी, उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, देन नेक्स्ट मंडे से फ्राइडे तक 16, 17, 18, 19 इस तरह से 9 क्लासेस तक ये कोर्स हमारा चलेगा। सो रजिस्टर नाउ। और किसी को कोई भी डाउट है मैम, वी आर मूविंग ऑन टू द डाउट्स नाउ। एंड यस, इन दिस कोर्स जैसे कि मैम ने आप सभी को बताया कि इस कोर्स में जो है आपके प्रैक्टिकल भी हम कवर करेंगे। इस कोर्स में हम आपके क्वेश्चनर्स कवर करेंगे, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अच्छे से आपके माइंड में सारी नॉलेज ग्रैप हो जाए, हमारा फोकस है, राइट। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव क्वेश्चनर्स रहने वाले हैं, जिसके थ्रू आपने जितनी स्टडी करी आपका वो रिवीजन हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाते हैं, जिसको आप प्रैक्टिकली बहुत इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे 7 चक्र और उनके बैच फ्लावर्स, वास्तु एंड बैच फ्लावर्स, किड्स एंड बैच फ्लावर्स, 100+ कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट लाइफ के इश्यूज होते हैं। अगर हम मनी की ही बात करें, तो मनी में हम सबको पता है, मनी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट आ जाते हैं। पैसा कमा नहीं पा रहे, या फिर पैसा अर्न तो करते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फिर मनी स्टक है, या फिर मनी लोन है, लोन रिपेमेंट नहीं हो रही, या हमने किसी को लोन दिया है रिकवरी नहीं हो रही। सो 100+ कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे कवर किए जाएंगे, क्वेश्चनर होंगे, केस स्टडीज होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें कवर की जाएंगी। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, प्लीज नंबर नोट कर लीजिएगा एवरीबडी। रेड कलर से नंबर मेंशन है 8130283244। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। एंड नीतू जी, नो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अरोमा थेरेपी। मैम अभी इस आपके क्वेश्चन का आंसर कर देंगी, और किसी को कोई और भी डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, वी विल टेक द डाउट्स नाउ। ओके। कुछ जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं मैं बता दूं। ड्यूरेशन 3 to 4, 4:15 रहता है, उसके बाद क्वेरीज रहती है। तो इन केस अगर आपको कुछ काम है तो यू कैन लीव इट। जो मेरा कोर्स पढ़ाने का रहेगा वो मेजरली 3 to 4, 4:15। जनरली मैं क्वेरीज एट लास्ट लेती हूँ ताकि किसी को लीव भी करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, ठीक है। हाउ लॉन्ग द मेडिसिन आर टू बी टेकन, इट इज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। मैंने कहा है आपको 3-4 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम 10 डेज में। अगर आपका नॉर्मल इश्यू है तो 10 to 15 डेज में तो आपको नॉर्मली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फिर अगेन डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ठीक है। अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, काफी लोग इस इश्यू के लिए तो मालूम होगा क्या होगा, हमें 12th तक की क्लास कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो आज हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए प्रोबेबली हम और कभी कोई सेशन रखेंगे। आज कंसल्टेशन सेशन नहीं है कि ये हो रहा है तो हम इसके लिए क्या करें। जी प्रीति जी। मैम देर इज वन मोर डाउट, इज इट सेम एज अरोमा थेरेपी? प्लीज एक बार गाइड कर दीजिए। डिफरेंट देन अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी में आपके अलग ऑयल्स, उसमें नॉट ओनली फ्लावर्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स। इसमें आपके सिर्फ फ्लावर के ऑयल्स है विच वर्क्स ऑन इमोशंस ओनली, ठीक है। अरोमा थेरेपी में सारे ऑयल्स आपके इमोशंस पे काम नहीं करते हैं। It is basically for your emotions and thereby for your physical issues. जी प्रीति जी। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है कि इट्स 3 PM से बाद में हो सकता है 3:10, 3:15, बिकॉज लास्ट सेशन में भी
एनिमल टोटम में इट वाज बिट डिफिकल्ट बिकॉज ना मेरे बच्चे का टाइम होता है स्कूल का. So if it is possible, 3:10, 3:15 will be best for me. And I don't like to, miss live classes. Though I know recordings मिलती है, but I don't feel that connected. So अगर if possible 3:10 हो पाए तो 3:10, 3:15 will be the best for me. That Prachi ma'am will see. Ma'am, what we can do, see, we cannot change the class time क्योंकि 3 PM का ही time slot रहेगा. But what we can do, starting 5 to 7 minutes, we can go with the doubts, and by 3:05 or 3:10 we can start the concepts. So that way किसी का कोई भी last class का doubt होगा वो doubt cover करके then we can move on to the concept. We can do that, but we cannot shift the time क्योंकि सबके accordingly registrations जो है 3 PM के according है. But we can start the concept a little late, 5 to 7 minutes late we can start. That we can do. That's fine with me. That's Sure, fine. Thank ma'am. you. Any more query? Hope you all like the session. Thank you so much. Ji Preeti ji. Ji Preeti ji. I raised hand. My name is Jasmine. And you unmuted me. Yeah, Ji Jasmine ji. Yep. So regarding stammering, my question is, this is not because of any fear or something. There can be, I have read your chat in message in chat box. There can be multiple reasons. तो इसके लिए एक reason ये भी होता है. It is in studies also. कि पर्सन इंट्रोवर्ट है और एकदम से सेम थिंग इंट्रोवर्ट है और एकदम से उसने क्राउड फेस करा जो आप बोल रहे हैं दैट इज लेटर. उससे पहले की स्टेज है इफ ही और शी इज इंट्रोवर्ट और उसको सामने फेस करना पड़े तो कहीं ना कहीं हकलाहट हो जाती है. नहीं, वो जनरली में भी अगर बंदा नॉर्मली भी स्टैमर करता है, ही इज नॉट इंट्रोवर्ट, बट करना पड़े तो इवन देन दिस मेडिसिन वर्क्स. दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज, राइट? यस, इन बोथ द केसेस इट वर्क्स. जहां पर भी स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है इट कैन बी ऑफ एनी रीजन तो वहां पर ये वर्क करेगा. ओके, थैंक यू मैम. या वेलकम. प्रीति जी, you still have question? No, ma'am, I'm fine. That was my question. Thank Ma'am, you. there is one question in chat column. कहाँ मिलेगा मैम? ये एक्सपेंसिव होता है क्या? नहीं, इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. 125 से शुरू होता है, 125 to 200 250 मैक्सिमम. ठीक है, इसमें आपको 10 to 15 ml अलग अलग मेडिसिन अलग अलग रेमेडी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस रहते हैं. ये जैसा कि मैंने आपको बताया आपके आसपास अगर ऑथेंटिक और बड़ी होम्योपैथी शॉप है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. नहीं तो ऑनलाइन विद इन 3 days आपको डिलीवरी आ जाती. दे आर ऑल्सो ऑथेंटिक भंडारी, हेल्थ मग और न्यू लाइफ. ठीक है. जी सिमरन जी, बिल्कुल अगर क्लास से रिलेटेड अगर कुछ है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. बट कंसल्टेशन से रिलेटेड है तो आई एम सो सॉरी. क्लास से रिलेटेड कुछ भी तो आप बिल्कुल पूछिए. सिमरन जी, आप हैंड रेज कर लीजिए या अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट आपका नेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे. जी सिमरन जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है. हेलो मैम. हेलो सिमरन जी. मैम, जैसे आपने अभी एक्सीडेंट के लिए बताया कि एक केस आपने देखा दैट एक्सीडेंट के बाद अपने फादर के डेथ के बाद दैट द पर्सन वाज नॉट एबल टू कोप अप 3 years. मैम, यस. आई एम हैविंग द सेम सिचुएशन. मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ बिकॉज ऑफ माय सिस्टर की वजह से. आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव माई सेल्फ. मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. मेरे ऊपर कोई एंटी डिप्रेशन कोई भी मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है. मैं बहुत प्रॉब्लम में. इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं. आप जो हमने बताया रॉक रोज लीजिए, स्टार ऑफ बैथलेहम लेना शुरू कीजिए. आप देखिए धीरे धीरे आपको वो चीज से ओवरकम होने में हेल्प करेगा. रॉक रोज. रॉक रोज एंड स्टार ऑफ बैथलेहम. मैम, ये सेकंड वाला नेम नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ. और मैम, आई विल ज्वाइन द कोर्स. आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है. आप प्रॉपरली
हर चीज पे काम कर सकते हो आप, अपनी सिचुएशंस और अच्छे से समझकर। अभी तो सिर्फ Yes, मैंने ma'am. आपसे कितनी ही बात करी है, उसमें मैंने ये सजेस्ट करा, जब आप वो देखोगे तो आप और डिटेल में समझ पाओगे, तो Yes, ma'am. बेटर। Because of this problem only, I want to join. आप बिल्कुल आइए, एंड आई एम 100% श्योर आपको बहुत बेनिफिट होगा इस क्लास से। मैम सिर्फ ये सेकंड मेडिसिन का मुझे नाम बता दीजिए मैंने प्लीज। मैसेज में कर दिया है, आप चैट ओके मैम। बॉक्स। ठीक है, तो होप टू सी यू ऑल इन क्लास। बहुत ही क्लास रहेगी, और जो क्वेश्चनियर चीज है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट फर्स्ट टाइम। उसमें आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, आपको रेमेडीज याद हो गई है, आपको सबके इम्पैक्ट पता पड़ रहे हैं। ठीक है, प्राची मैम, शैल वी वाइंड अप? Yes, ma'am. So thank you so much everyone for joining in. Thank you, ma'am. And yes, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज फीडबैक्स भी दीजिएगा। एंड हम ये सेशन रिपीट भी कर रहे हैं 9 दिसंबर 3 बजे सेशन रिपीट होगा। तो अगर आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है बैच फ्लावर की रेमेडीज करके ये सेशन अटेंड करके अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आज की क्लास का ज़ूम लिंक आप उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। 9 दिसंबर 3 o'clock हम ये क्लास रिपीट करने वाले हैं और आप लोग भी वेलकम है क्लास ज्वाइन करने के लिए। सो सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन।